जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिजनेस रिसर्च मेथड्स के ऊपर जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ये बेसिकली उसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूअर्स को मिल जाएगी किस प्ले लिस्ट में, जिसका नाम है बिजनेस रिसर्च मेथड्स। सो अगर आप बिजनेस रिसर्च मेथड्स को अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सो बिलीव मी, दीज वीडियोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं कोशिश यही करूंगा कि इजी वर्डिंग में रिसर्च प्रोसेस को, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस, उसको एज इजी एज पॉसिबल फॉर मी आई विल ट्राई टू इनकारपोरेट एंड कन्वर्ट दिस लेक्चर अ वेरी यूजर फ्रेंडली, आपकी लेमैन लैंग्वेज के ऊपर आके, ताकि हर इंसान को इसकी समझ आ सके। मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, जो मैं पहले भी आप लोगों को कहता होता हूँ, कि यू आर रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक माय वीडियोस। इससे होगा क्या, एक तो मेरी मोटिवेशन भी बढ़ेगी, और दूसरा ये है कि आप लोगों को भी जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, तो यू विल बी अपडेटेड अबाउट दैट। सो यू नीड टू गेट अपडेटेड, अपने आप को अपडेटेड रखें, नॉलेज भी अपना अपडेट रखें। अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये पीछे हमने रिसर्च की डिफरेंट वेरियस टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस टाइप्स के बाद जो नेक्स्ट है, वो बेसिकली क्या है, वो है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैं लाइन टू लाइन पढ़ता जाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए फिर इजी हो उसको डाइजेस्ट करना, उसको समझना, और वो मैं फिर आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँ। जैसे कहता है कि सेवरल ऑथर्स हैव अटेम्प्टेड टू एन्यूमरेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च प्रोसेस, हाउएवर इनकंक्लूसिव। कि बहुत से ऑथर्स ने एक्सप्लेन किया है रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स को, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं है। जरूरी नहीं है कि उनके स्टेप्स ठीक ही हों। ये रिसर्च एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है। इसमें डिफरेंट ओपिनियंस आ जाती हैं, डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट ओपिनियंस आती हैं, और वो अपने अपने रिसर्च प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं अपनी ओन वर्डिंग में। Nevertheless, the research process broadly consists of following steps and predominantly follows a sequential order as depicted in figure 1.1। अब वो कह रहे हैं नॉर्मली ये जो हम आगे फिगर देख रहे हैं ना, यही सारे स्टेप्स होते हैं जो रिसर्च प्रोसेस को फार्मुलेट कर रहे होते हैं। पहला है प्रॉब्लम फार्मुलेशन। रिसर्च शुरू ही तब होती है जब व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ना उसको, और तभी उसके सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है रिसर्च प्रोसेस में, वो प्रॉब्लम फार्मुलेशन है। हम वन बाय वन इन स्टेप्स को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे वॉच करें। द सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम फार्मुलेट हो गई, फिर अप्रोच, उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है, किस अप्रोच के तहत प्रॉब्लम की तरफ हमने एड्रेस करने की तरफ जाना है। तीसरा है रिसर्च डिजाइन। कौन सा रिसर्च डिजाइन हमने इम्प्लीकेट करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अब जब डिटेल पढ़ेंगे इन सारे स्टेप्स की, तो वहां पे रिसर्च डिजाइन की डिटेल भी आ जाएगी। फिर सिलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमने डेटा कलेक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स लगानी है, ये 4 नंबर स्टेप है। जब इस पे आप आ गए, तो फिर आप सैम्पलिंग टेक्निक्स। जब डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन कौन से सैंपल्स होने चाहिए, और उन सैंपल्स को, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट वी विल अप्लाई टू द सैंपल। सिक्स स्टेप है फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन। जब सैम्पलिंग टेक्निक्स भी फाइनलाइज हो गई, तो हम डेटा कलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। और डेटा कलेक्शन किस तरीके से करेंगे, जो भी टेक्निक हमने इस पॉइंट नंबर 4 में एप्लीकेबल होगी, जो भी टेक्निक हमने डिसाइड की गई होगी, ठीक है जी। अब डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको एनालाइज करेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, उनको हम एनालाइज करेंगे। और नंबर 8 पे हम लिखेंगे रिपोर्ट प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। हम अपनी फाइंडिंग्स को एक रिपोर्ट की शक्ल में, वी विल प्रेजेंट आवर फाइंडिंग इन फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, ठीक है। ताकि वो रिपोर्ट बाकी रीडर्स के लिए, बाकी रिसर्चर के लिए एक नॉलेज गिविंग काम करे, उनके लिए एक उनके नॉलेज एनहेंस करे, और ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए भी वो प्रेजेंटेशन, उस वो रिपोर्ट अवेलेबल हो। सो ये 8 स्टेप्स हैं जो कि रिसर्च प्रोसेस जिनको फॉलो कर रहा होता है। पूरे रिसर्च प्रोसेस में से हम जब गुजर जाएंगे, तो हम
आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में भी इन सारे स्टेप को या इनमें से कुछ स्टेप्स को पढ़ेंगे अभी, और इन सारे स्टेप्स को मैं अपने आने वाली वीडियो में वन बाय वन एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। ठीक है जी। द अबाउ मेंशन्ड स्टेप मे बी प्लेस्ड इन थ्री ग्रुप्स एज फॉलोज। जो ऊपर वाले जो जितने भी हमने स्टेप्स देखे, इनको तीन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। देख लेते हैं जी वो तीन ग्रुप्स कौन से हैं। फर्स्ट, there is initiating or planning of the studies which comprises the initial four steps in our model. That is क्या है? प्रॉब्लम फार्मूलेशन, डेवलपमेंट ऑफ एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, नंबर फोर सिलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये एक ग्रुप आ गया सैम्पलिंग टेक्निक्स तक। ठीक है, इस पहले ग्रुप में हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या करेंगे। प्रॉब्लम फार्मूलेशन आ जाएगी, फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है उसके लिए एक अप्रोच आ जाएगी। नंबर थ्री, रिसर्च डिजाइन। किस रिसर्च, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, ये डिटेल में आपको आगे चल चल के बता दिया जाएगा। रिसर्च डिजाइन हो गया। फिर सिलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन टेक्निक, कौन सी डेटा कलेक्शन की टेक्निक लगाई जाएंगी। और नंबर फाइव है सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये फर्स्ट ग्रुप बन गया। ठीक है जी। सेकंड ग्रुप हमारा कौन सा होगा? देर इज फील्ड वर्क और डाटा कलेक्शन। जब हम प्रॉपर फील्ड में जाएंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, व्हेन वी विल कलेक्ट द डेटा, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप नंबर टू। ये हमारा एक सेकंड ग्रुप बन गया। जबकि जो थर्ड ग्रुप है उसमें डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, और रिपोर्ट राइटिंग एंड रिपोर्ट प्रेपरेशन ये हमारी ग्रुप नंबर थ्री में होगी। जिसमें हम डाटा को एनालाइज करेंगे, बताएंगे कि उस डाटा का मतलब क्या है, और बताने के बाद हम एक रिपोर्ट लिखेंगे ताकि दूसरे लोगों तक भी उस रिपोर्ट को हम पहुंचा सकें, वो भी उस रिपोर्ट से फायदा ले सकें। ठीक है जी। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसको मैं इस वीडियो के पार्ट नंबर टू में लेके आऊंगा, जो आप लोग दोबारा मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख सकेंगे। अभी आप लोग बस इन तीन ग्रुप्स को याद रखें, इनमें जो जो स्टेप्स हैं वो याद रखें, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएं और प्रॉब्लम फार्मूलेशन को देखें। थैंक यू सो मच जी।